शादी के बाद तुमने अपने नाम के साथ अपने पति का नाम नहीं जोड़ा। अब तो उनका गोत्र ही तुम्हारा गोत्र है, उनका नाम ही तुम्हारा नाम है। मेरा नाम झनक बोस। ठीक से जाना बेटा, तुम्हारी चिंता लगी रहेगी मुझे। वैसे पहले से बेहतर महसूस कर रही हो ना? सुनो, कोई इन्हें जरा गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ। मैं ठीक हूँ पंडित जी, मैं ठीक हूँ। सुनो बेटा, पहले वाली गलती वापस मत दोहराना। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो उन्हें साथ लेकर के आना और माता के दर्शन करना। याद रहेगा ना? जरूर याद रहेगा। बस एक बार मेरे पति ठीक हो जाए तो मैं जरूर माता के दर्शन करने आऊंगी उनके साथ ही। बस आप भी माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल पहले जैसे। रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। भरोसा रखो, वहां पे भरोसा रखो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और अब झनक जाती है मंदिर से और उसे जो हड़बड़ी है इस वक्त अपने सरजी से मिलने का, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर वहीं हॉस्पिटल में अब भी बोस परिवार अपने ही तू मैं पड़े हैं। कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश की? कभी जानने की कोशिश की कि उसका दिल क्या चाहता है? क्या चाहिए उसे? नहीं जाना, नहीं पता आपको, और आप में से कोई जानना भी नहीं चाहता। इतने सालों में नहीं समझ पाए आप लोग, लेकिन अब एक ही दिन में सारी समझ आ गई आप लोगों को। मिश्ता, अनी सिर्फ आपका बेटा नहीं, हम बंगाली जॉइंट फैमिली और अनी हम सबका बेटा है। बस फालतू को ज्ञान देना बंद करो। मेरा बेटा है पहले, वो मेरा बेटा। अपने बेटे को लेकर जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो रहे हो शुभू। उसकी जिंदगी के साथ खेला है तुमने, लेकिन अब और नहीं। यकीनन तुम दोनों उसके माँ बाप हो, लेकिन हम भी उसकी फैमिली है, हमारा अपना है वो, और हम अनी को और चोट नहीं पहुंचाने देंगे तुम्हें। और अब तो बाबलू ही शुभो को उसकी नाकामयाबी का एहसास दिलाता है। एक परिवार होकर भी एक नहीं ये सब। आज अनी शुभो का बेटा है बोलकर एहसास दिलाना चाहता है, और वहीं तनुजा भी। ये क्या बेकार की बातें किए जा रहे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पर भी आप लोगों की जबरदस्ती चलेगी क्या? बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, अनी के माँ बाबा है ये। काकू काकीमा को पूरा हक है अनी के बारे में सोचने का। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। इन्होंने ही अनिरुद्ध का दिमाग खराब किया है। और हाँ, मिस्टर आदित्य कपूर, आप यहाँ अकेले आए हैं या झनक भी आपके साथ आई है? और आप ये क्यों पूछ रही हैं? मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल ये बनता है। यार, आप सब लोग राइटर क्यों नहीं बन जाते हैं? नहीं, मतलब आप लोग ना कमाल का ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये शहर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर झनक यहाँ पर आती भी है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और अब ये फैमिली के तू मैं में अब आदित्य भी शामिल हो ही गया है, और वो इन्हें आईना भी दिखा रहा है। यस, आप समझ लीजिए कि झनक यहाँ पर आई हुई है। इसका मतलब सृष्टि और अर्शी ने सही कहा था। हाँ काकी माँ, उन लोगों ने सही कहा था। बाय द वे काकी माँ, मेरी अर्शी से बात हुई, मैंने कॉल किया था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, समझाने की कोशिश की, पर अर्शी और सृष्टि आंटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
उनको अभी भी लग रहा है कि अनी ड्रामा कर रहा है। और सच बोलूं तो यहाँ आने से पहले हमें भी नहीं पता था ना क्या झूठ है और क्या सच। और यहाँ आने के बाद साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि बहुत से बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं और पूरी कहानी तैयार करके आए हैं। सब क्या बकवास कर रही हो बिपाशा? छी 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 छी, ऐसी घटिया बात कौन बोलता है? और अब तो आदित्य समेत बाबलू भी चौंकता है इनकी छोटी सोच को लेकर। आखिर और कितना गिर सकते हैं ये लोग संबंधों को लेकर, और वो भी अनी की तबीयत को लेकर। तुम्हें क्या लगता है हम और ये डॉक्टर्स मिले हुए हैं? जाओ, तुम्हारा जो मन चाहे उनसे बोल दो। बाबा ये घर नहीं है हमारा, या चिल्ला कर हॉस्पिटल है। संभालो अपनी बीवी को लाल, और उससे बात करने की तमीज सिखाओ। इसने जो इल्जाम लगाया है ना, वो अगर पता चल जाए तो डॉक्टर्स की टीम इसे घसीट कर कोर्ट लेके जाएगी। ये घर नहीं है, इसका जो मन चाहे ये बोल सकती है और हम लोग चुपचाप यहां पे खड़े होकर सुनेंगे। बाबा सर प्लीज आप लोग हाइपर मत होइए, यहाँ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक इस शहर के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं। वो अनिरुद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तनुजा को तो बस अनी की फिक्र है कि वो ठीक हो जाए। कैसे होगा उस पर शायद विश्वास कम है। जहां आदित्य समझा रहा है सारी प्रतिक्रियाएं। इस वक्त अनिरुद्ध की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ऑपरेशन करने में रिस्क होगा। उसे पहले स्टेबल होना होगा। सो प्लीज सब्र रखिए, हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। और जहां आज आदित्य इन्हें समझा रहा है जो इनके परिवार को जानता तक नहीं, वो एक बाहर वाला है इनके लिए, वहीं अब अचानक लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और आज झनक को एक ऐसी तूफान को झेलना है जो शायद उसके सर्जी तक पहुंचने की हर रास्ते ही बंद कर देना चाहते हैं। मैं अभी हॉस्पिटल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता हूँ, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। अब समझ में आया आप लोगों को कि अनिरुद्ध हॉस्पिटल में इस लड़की की वजह से पहुंचा है। अनिरुद्ध को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली ये लड़की है। साबित करो कि अनी की हालत झनक की वजह से हुई है। और अगर नहीं साबित कर सकते ना, तो इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं। शुभ, लाला प्लीज आप शांत रहिए। जेठू, मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं डरती। जो मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं खुद संभाल सकती हूँ, तो बोलिए। और आज जाकर झनक उस बोस परिवार को जवाब देने आई है जो वो अब तक दी ही नहीं थी और वो कभी सुनना भी नहीं चाहते थे। तो आगे देखते रहिए आखिर आज अनी के खातिर कैसे चट्टान बनकर खड़ी है झनक और उन परिवार वालों से कैसे लड़ेगी अनी के खातिर एक पत्नी के रूप में। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।